गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भर्तृहरि रचित नीति शतकम के 14वें तथा 15वें पद्यों पर विचार विमर्श करेंगे। इनमें से 14वें पद्य में कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि दुर्गम प्रदेशों में वन में विचरण करने वाले वनवासियों के साथ निवास करना श्रेयस्कर होता है, किंतु मूर्ख जनों का संपर्क किसी भी परिस्थिति में श्रेष्ठ नहीं होता है। इससे संबंधित पद्य कुछ इस प्रकार है। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। पर्वत दुर्गेषु वनचरैः सह भ्रांतम वरम सुरेंद्र भवनेषु अपि मूर्ख जन संपर्कः न। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु हम पूर्वार्ध में अस्ति क्रियापद का अध्याहार करेंगे और उत्तरार्ध में वरम अस्ति इसका अध्याहार करेंगे। अर्थ करने से पूर्व हम इस पद्य में प्रयुक्त पदों के पदार्थ पर थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं और इस क्रम में सर्वप्रथम पद हमारे सामने पर्वत दुर्गेषु प्राप्त होता है। पर्वत दुर्गेषु इत्युक्ते गंतुम अशक्येषु अपि स्थानेषु, अर्थात जिन स्थानों पर पहुंचना आसान नहीं हो, असाध्य हो या कठिन हो। आगे वनचरैः सह कहा गया है। वनचरैः में तृतीया बहुवचन का प्रयोग है और तृतीया बहुवचन का प्रयोग सह युक्ते प्रधाने सूत्र से सह के योग में हुआ है। वनचरैः शब्द से तात्पर्य है वन्यैः व्याघ्रादिभिः इति, अर्थात वन में विचरण करने वाले व्याघ्रादि पशुओं के, और आगे सह है जिसका अर्थ होगा सार्धम अर्थात साथ। तो वनचरैः सह का अर्थ होगा वन में विचरण करने वाले व्याघ्रादि पशुओं के साथ। भ्रांतम, भ्रांतम इत्युक्ते भ्रमणम, घूमना, रहना या ठहरना। वरम, वरम इत्युक्ते उचितम, उचित है, श्रेष्ठ है या श्रेयस्कर है या कल्याणकारी है। मित्रों, अब यदि हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा पर्वत दुर्गेषु वनचरैः सह भ्रांतम वरम अस्ति, अर्थात पर्वतों की कंदराओं में या अगम्य स्थानों में वन में विचरण करने वाले व्याघ्रादि पशुओं के साथ भ्रमण करना उचित है। किंतु लेकिन सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र भवनेषु अपि का अर्थ होगा इंद्र भवनेषु अपि, इंद्र के भवन में भी, अर्थात स्वर्गेषु अपि, स्वर्ग में भी मूर्ख जन संपर्क,
मूर्खजन संपर्कः इत्युक्ते मूर्खजन संसर्गः, मूर्खजनों का साथ। न वरम इत्युक्ते उचित नहीं है। मित्रों, अब इस समस्त पदों को एक साथ अन्वित कर अगर आपके सामने में अर्थ प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा, पर्वतों की कंदराओं में या अगम्य स्थानों में व्याघ्रादि पशुओं के साथ निवास करना उचित है, किंतु इंद्र के भवन में भी अर्थात स्वर्ग में भी मूर्ख जनों के साथ निवास करना उचित नहीं है। मित्रों, कहने का भाव यह है कि हमें मूर्ख जनों के संपर्क से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख जनों के संपर्क से हमें लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। मित्रों, इस पद्य में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, जिसे हम श्लोक छंद भी कहते हैं, और जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। अब हम अगले अर्थात 15वें पद्य पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। 15वें पद्य में कवि के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जिस राजा के राज्य में प्रसिद्ध कवि निर्धन होकर निवास करते हैं, वह निर्धनता उस कवि की न होकर उस देश के राजा की होती है। पद्य कुछ इस प्रकार है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयोप्यर्थं विनापि ईश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः हि मणयो यैरर्घतः पातितः। मित्रों, इस पद्य का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यस्य प्रभोः विषये शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याता कवयः निर्धनाः वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यं हि कवयः अर्थं विना अपि ईश्वराः यैः मणयः अर्घतः पातिता कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। मित्रों, इस पद्य का अर्थ करने हेतु जब हम इस पद्य पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस पद्य के दूसरे चरण में वसंती यह क्रियापद प्राप्त होता है। वसंती इत्युक्ते निवसंती, निवास करते हैं। अब इस निवास करते हैं अर्थ से हमारे सामने में दो प्रश्न उपस्थित होते हैं कि कौन निवास करते हैं और कहां निवास करते हैं। तो जहां तक कौन निवास करते हैं इसका यह प्रश्न है, तो इसके समाधान के रूप में इसी पद्य में विख्याता कवयः इन दो पदों का प्रयोग किया गया है। जहां पर विख्याता कवयः का विशेषण है। अब अगर इन दोनों को हम वसंती के साथ जोड़ते हैं तो अर्थ होता है विख्याताः कवयः वसन्ति, अर्थात विख्यात प्रसिद्ध कवि निवास करते हैं। अब प्रश्न उठता है कुत्र निवसन्ति, तो इसके समाधान के लिए इसी पद्य में यस्य प्रभोः इन दो षष्ठ्यंत पदों का प्रयोग किया गया है, जहां यस्य प्रभोः से तात्पर्य है यस्य राज्ञः, अर्थात जिस राजा के, विषये इत्युक्ते देशे, अर्थात जिस राजा के देश में
प्रसिद्ध कवि निवास करते हैं। अब प्रश्न उठता है किस प्रकार निवास करते हैं, तो इसके लिए इसी पद्य के दूसरे चरण के अंत में निर्धनाः इस पद का प्रयोग किया गया है। निर्धनाः इत्युक्ते धनरहिताः दरिद्राः, धन रहित या दरिद्र इस अर्थ से है। अब अगर हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा यस्य प्रभोः विषये विख्याता कवयः निर्धनाः वसन्ति, अर्थात जिस राजा के देश में या राज्य में प्रसिद्ध कवि निर्धनता पूर्वक निवास करते हैं। अब है कि वह कवि प्रसिद्ध कैसे है, तो उसके लिए इस पद्य के प्रथम चरण में दो पदों का प्रयोग किया गया है। उनमें से एक है शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह और दूसरा पद है शिष्य प्रदेयागमा। जहां शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरह से तात्पर्य है व्याकरणादि अलंकृत शब्द कमनीय वाच्य, अर्थात व्याकरणादि से अलंकृत मनोहर शब्द और शिष्य प्रदेया गमः से तात्पर्य है शिष्य को प्रदान करने योग्य। अब इन दोनों को जब हम एक साथ जोड़कर अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा यस्य प्रभोः विषये शास्त्रोपष्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयः निर्धनाः वसन्ति, अर्थात जिस राजा के राज्य में शास्त्र और व्याकरण आदि से अलंकृत वाणी वाला और शिष्य प्रदेयागमा अर्थात शिष्य को प्रदान करने योग्य वाणी से युक्त प्रसिद्ध कवि निर्धनता पूर्वक निवास करते हैं। अब आगे तीसरे चरण में कहा गया है तत् जाड्यम। तत् इत्युक्ते वह, जाड्यम इत्युक्ते जड़ता दोषम, जड़ता दोष या मूर्खता। वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य इत्युक्ते राज्ञः, राजा का, और भवति का हम अपने से अध्यार करके जोड़ देंगे तो अन्वय होगा तत् जाड्यम वसुधाधिपस्य भवति, अर्थात वह जड़ता या वह मूर्खता या वह निर्धनता राजा की होती है। अब इसी को समर्थन करने के लिए कहा गया ही इत्युक्ते निश्चयेन वस्तुतः कवयः अर्थात कविगण अर्थम विना अपि, अर्थम विना अपि इत्युक्ते द्रव्यम विना अपि, धन के विना भी ईश्वराः इत्युक्ते स्वामिनः, स्वामी भवन्ति होते हैं। अब अगर इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करके अर्थ करना चाहेंगे तो अर्थ होगा जिस राजा के राज्य में शास्त्र और व्याकरणादि से समन्वित वाणी वाला और शिष्य को प्रदान करने योग्य वाणी वाला प्रसिद्ध कवि निर्धन होकर निवास करते हैं, वह निर्धनता उस राजा की होती है, क्योंकि कवि गण तो अर्थ के बिना भी स्वामी ही होते हैं, मालिक ही होते हैं। फिर इन्हीं बातों का समर्थन एक दृष्टांत के माध्यम से चतुर्थ चरण में कहे गए पदों के द्वारा हुआ है, जहां कहा गया है यैः, यैः इत्युक्ते यैः परीक्षकैः, जिन परीक्षकों के द्वारा, जिन जांच पड़ताल करने वालों के द्वारा, मणयः इत्युक्ते रत्नादयः,
अर्घतः इत्युक्ते मूल्यतः, मूल्यवानता से, पातिताः इत्युक्ते बहुमूल्या अपि मणयो अल्प मूल्याः कृताः, अर्थात बहुमूल्य होते हुए भी जिसका अवमूल्यन करा दिया गया हो। कुपरीक्षकाः इत्युक्ते ज्ञानशून्याः ज्ञानशून्य, कुत्स्याः इत्युक्ते निन्द्याः निन्द्य, स्युः इत्युक्ते भवेयुः होने चाहिए। अब इन समस्त पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा ये मणयः अर्घतः पातिताः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः, अर्थात जिन परीक्षकों ने रत्नादि मणियों को बहुमूल्यता से नीचे गिरा दिया है वे कुपरीक्षक निंदा के पात्र हों। अब इन चारों चरणों के अर्थों को अगर हम आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहें तो इस पद्य का अर्थ होगा, जिस राजा के राज्य में शास्त्र व्याकरण आदि से अलंकृत अतएव मधुर या मनोहर वाणी वाला और शिष्यों को प्रदान करने की योग्यता रखने वाला प्रसिद्ध कवि निर्धन होकर निवास करते हैं, वह निर्धनता वस्तुतः उस देश के राजा की होती है, क्योंकि कवि तो अर्थ के बिना भी मालिक अर्थात राजा ही होते हैं। और ऐसा कहना सर्वथा उचित है, क्योंकि वे कुपरीक्षक होते हैं, अर्थात वे कुपरीक्षक निंदा के विषय होते हैं जिसने बहुमूल्य मणियों को बहुमूल्यता से नीचे गिरा दिया है। मित्रों, इस पद्य का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से किसी खराब जांच परख करने वाले लोगों के द्वारा मणिमाणिक आदि का अवमूल्यन कर देने मात्र से, अर्थात मणिमाणिक्य आदि को पत्थर कह देने मात्र से वह मणिमाणिक्य पत्थर नहीं बन जाता, ठीक उसी तरह से किसी कवि के राज्य में अगर किसी राजा के राज्य में अगर कोई प्रसिद्ध कविगण निर्धनतापूर्वक निवास करते हैं तो उससे वे निर्धन नहीं होते, क्योंकि कवि तो समाज में निवास करने वाले सभी लोगों के आंखों के तारे होते हैं, अर्थात सबके लिए लोकप्रिय होते हैं, इसलिए उसका समाज में अपना एक अलग स्थान होता है। अगर वास्तव में कोई निंदा का पात्र बनता है तो उस देश का वह राजा निंदा का पात्र होता है जिसके राज्य में कविगण निर्धनतापूर्वक निवास करते हैं। मित्रों, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद के लक्षण के बारे में हम पूर्व के वीडियो में भी यद्यपि बता चुके हैं, फिर भी आपके लिए इसके लक्षण को एक बार पुनः प्रतिपादित करता हूं। इसका लक्षण है सूर्यास्वैर दिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम्। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य पद्यों पर विचार विमर्श करेंगे।